हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ, अपने एक नए सेशन के साथ। दोस्तों, मेरे कुछ जो छात्र हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ, जिनको मैं कोचिंग देता हूँ या जिनको मैं टीचिंग कराता हूँ, तो उनके सामने कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उनके सामने ये समस्या आ रही है कि सर, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई से मन भागता है, दुनिया भर की चीज़ें हम करेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। तो आप बताइए कुछ ऐसा कि मुझे जो है मेरा मन पढ़ाई में लगे। तो बेटा, पढ़ाई में मन लगाने के लिए मैं आप लोग को यही कहूँगा, जो मेरे छात्र हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, मैं उनको यही राय दूंगा कि बेटा, पढ़ने के लिए एकाग्रता ज़रूरी है। अब आप जो भी काम करते हो, आप एकाग्र होकर के मन से नहीं करते हो तो आपका ध्यान पढ़ने की ओर लगेगा ही नहीं। आपका मन विचलित हो रहा है, मन भाग रहा है। कहा गया है ना, मन को अगर आपने नहीं बांधा तो फिर मन बड़ा तेज भटकेगा। मन से चंचल और मन से तेज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मन से तेज जो है कोई चीज इस दुनिया में नहीं चलती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि अब जो विद्यार्थी यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, मान लीजिए किसी कक्षा में गुरुजी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी उनको सीख समझ तो रहे नहीं है। उनका दिमाग तो अलग ही जगह भटका हुआ है। उनके दिमाग में कुछ अलग ही फितरत की जो है चीज़ें चल रही हैं। हालांकि इस YouTube के माध्यम से मैं वो सब चीज़ें बता नहीं सकता हूँ खुल करके, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उनके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उनकी वजह से वो डिस्टर्ब है, उनकी वजह से उनका मन एकाग्र नहीं है, और उसी की वजह से उनका ध्यान जो है वो पढ़ने की ओर एकाग्र नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए आपको बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि अपने मन को शांत रखने के लिए सुबह सुबह उठ करके 10-15 मिनट योग, प्राणायाम या फिर कोई भी एक व्यायाम, जिससे कि आपके मन को जो है शांति मिले। आपका मन जो भटक रहा है उसके लिए सुबह सुबह उठ करके आंखें बंद कर करके ओम नाम का जाप कीजिए। क्योंकि जब तक आपके मन को एकाग्रता नहीं मिलेगी, जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, क्योंकि मन बड़ा चंचल है तो इसको मनाना पड़ेगा। जब तक ये चंचल रहेगा आप इसी तरह से भटकेंगे, मझधार में इसी तरह से झूलते रहेंगे। तो आपको मझधार में अगर स्थिर रहना है एक जगह, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मन को शांत करने के लिए प्रभु के चरण में श्री स्थान दें। मतलब 15 से 20 मिनट जो है सुबह सुबह निकाल करके उस परमात्मा, परमपिता, परमेश्वर को याद करें। निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर ना मिले तो आप मुझसे कहिए, मैं आपको पर्सनली ट्रेन करूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से, और भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करके और भी अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हो। हर चीज़ में एकाग्रता ज़रूरी है, और आज के विद्यार्थियों में एकाग्रता है नहीं। पढ़ने आएंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। मास्टर साहब पढ़ाएंगे, उनको पढ़ना नहीं है। सर जी ये टॉपिक बड़ा बोरिंग है, कुछ दूसरा शुरू कीजिए। अरे भाई, इसमें मैं क्या शुरू करूं? और आप खाना खाते हैं तो आपकी मम्मी ने जो खाना बनाया है आप वही तो खाते हैं। ऐसा थोड़ी अगर आपकी मम्मी ने भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई है तो आप कहते हो मम्मी से, मम्मी भिंडी की सब्जी को पनीर की सब्जी बना दो। संभव है ऐसा? तो मैं जो भी टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ या जो भी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, तो वो टॉपिक अभी वही चीज़ तो मैं लेकर के चल रहा हूँ। लेकिन नहीं गुरुजी, टॉपिक बढ़िया नहीं गुरुजी, इसको हटाइए, कुछ मज़ेदार लाइए, तड़कता भड़कता। अरे क्या वो मैं आइटम सॉन्ग पेश कर रहा हूँ? अनूप जलोटा का मैं भजन गा रहा था और तुम मुझसे कह रहे हो कि अब शीला की जवानी लगाइए, या कोई ऐसी गाने चला दीजिए जिससे कि हमारा मन तृप्त हो उठे। तो आजकल के यूथ जो है, युवा जो है, वो चीज़ों पे फोकस कर नहीं रहे हैं, अच्छी चीज़ों पे वो फोकस कर रहे हैं, बुरी चीज़ों पे। और वो जब बुरी चीज़ों पे फोकस करेंगे जितना ज़्यादा, तो उनका मन दिमाग दोनों उसी तरफ लगा रहेगा। तो जब मैं अच्छी चीज़ें पढ़ाऊँगा वो अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, बुरी चीज़ें पढ़ा वो उनके दिमाग में वो बुरी चीज़ें चल रही हैं, उनका दिमाग उसी तरफ जाएगा और मुझे भी वो जो है उसी तरफ ले जाएंगे। तो उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा
कि आपके गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। ठीक है, नहीं समझ में आए अपना प्रश्न कीजिए, अपने विचार रखिए गुरुजी के सामने, अपनी समस्याएं बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है। निश्चित रूप से आपका समाधान होगा। बशर्ते ये है कि आपको अपने सारे कर्मों को सही समय पे करना है और मन को भटकने से रोकना है और मन को एकाग्र करना है। बस इतना आप कर लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी लोग को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, राम राम, जय